हेलो बच्चों, बेटा कक्षा तीसरी में गणित में आज का हमारा विषय है 3 अंकों की संख्या। पिछली कक्षा में भी हमने यही पढ़ा था 3 अंकों की संख्या। आज भी हम उसी के विषय में पढ़ेंगे 3 अंकों की संख्या। सबसे पहले बात करते हैं 3 अंकों की संख्या की। उसमें बेटा सबसे पहले इकाई का अंक होता है, फिर दहाई का अंक होता है, फिर सैकड़ा होता है, तब क्या बनती है 3 अंकों की संख्या। अच्छा बेटा, हमारी जो पहली सबसे छोटी संख्या 3 अंकों की वो है 100, और 100 से लेकर 999 तक सभी संख्याएं 3 अंकों की है। यानी यहाँ से शुरू करिए, 100 से लेकर 999 तक सभी संख्याएं 3 अंकों की है। ये बात आप हमेशा ध्यान रखिए, ठीक है। अब बात करते हैं पहले प्रश्न की। तालिका में दिए गए रूपों में 100, 10 और 1 के नोटों की संख्या लिखें। अब देखिए बेटा, अब सिंपल सी बात है, इन्होंने हमें आसान तरीके में ही बता दिया। ये इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है और ये सैकड़ा है। तो आपको यहाँ से देखकर इकाई, दहाई, सैकड़े के हिसाब से आपको इनको रुपयों में बांट देना है। मतलब 200 100 हो गया ना पूरा, दहाई 10 रुपये में और 1 रुपया इकाई। आप इसको ये समझिए, जब 1 से लेकर 9 तक की गिनती होती है तो वो इकाई होती है, ठीक है। और इसमें शून्य भी शामिल होता है। जब हमारी 10 से लेकर 99 तक दहाई, दहाई, जिसमें 10 वाली सारी आ जाती हैं, दहाई सारी 10 से 99 तक होती हैं, और 100 से 999 तक अभी मैंने बताया सैकड़ा होता है, ठीक है। तो अब हम इसको बिल्कुल आसान तरीके से कर लेंगे। ये कितना है, 258 है। तो इकाई पे क्या है 8, 1 रुपये के 8 नोट हैं। दहाई पे क्या है 5, वहाँ पे 10 रुपये के 5 नोट हैं। और सैकड़ा यानी 100 पे 2 है, तो 100 के 2 नोट हैं। समझ आ गया। इसी तरह से आप तीनों प्रश्नों को पूरा कर लीजिए। अगली जो रकम है आपके पास है वो 183। तो जो 3 है वो इकाई पे आएगा, 8 है वो दहाई पे आएगा और 1 सैकड़े पे आएगा, ठीक है। अगला है 221, 1 इकाई पे, 2 दहाई पे और 2 ही सैकड़े पे, ठीक है। इस तालिका को इस तरह से भर लीजिए। पहला प्रश्न हो गया बेटा आपका। अब दूसरा है, फ्लैश कार्ड में दी गई संख्याओं को जोड़कर तालिका को पूरा करना है। अब इसमें आप क्या करेंगे, इकाई से आरंभ करते हुए, मतलब पहले 1 के फ्लैश कार्ड जोड़िए, फिर 10 के यानी दहाई के जोड़िए, फिर 100 के यानी सैकड़े के जोड़िए। पहले आप देखिए इकाई के कितने हैं, 1 और 1 2, फिर दहाई के कितने हैं 1 2 3, और 100 के कितने हैं 1। पहला हो गया। दूसरा, इकाई के कितने हैं 1 2 3, दहाई के कितने हैं 2, सैकड़े के कितने हैं 1 2 3 4, ठीक है। अगले में इकाई के 1 2 3 4, दहाई के 1, सैकड़े के 1 2 3, ठीक है। अगले में इकाई का 1, दहाई के 1 2 3 और सैकड़े के 2। इस तरह से इनको करेंगे। अच्छा बेटा, एक ध्यान रखिएगा, कभी भी आप इस तरह के प्रश्न करें तो हमेशा इकाई से यानी 1 से आरंभ करें, ठीक है। आगे से आरंभ ना करें। कहीं आप सैकड़े यानी 100 से आरंभ करें तो आपके प्रश्न गलत हो जाएंगे। हमेशा इकाई से ही आरंभ करें, याद रखेंगे, ठीक है बेटा। देखिए आपके सारे इस तरह से आ जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखिए। अभी देखिए हमने क्या किया था, इकाई से आरंभ किया था ना। अब इनको आपको इसी तरह से लिखना है। अब देखिए ये एक संख्या थी, उदाहरण देके समझा रखा है 312। अब आप एक चीज़ हमेशा याद रखिए जो मैं बताती हूँ, इकाई दहाई सैकड़ा। इकाई पे क्या है 2, दहाई पे क्या है 1, सैकड़े पे क्या है 3। सैकड़ा यानी 100, 3 गुना 100, जमा दहाई यानी 10, 1 गुना 10,
जमा इकाई, इकाई अकेला होता है। ठीक है, इस तरह से आप इनको विस्तारित रूप में लिख सकते हैं। दूसरा उदाहरण देखिए, ये तो इन्होंने ही दे रखा था 222। इकाई पे भी 2 है, दहाई पे भी 2 है और सैकड़े पे भी। तो 2 से आरंभ करते हैं, 2 ये वाला सैकड़े पे, 2 गुना 100 सैकड़ा हो गया, जमा जो दहाई पे है 2 गुना 10 जमा, और जो इकाई पे अकेला बच गया। समझ गए? इसी तरह से इन सभी को कर लेंगे। ठीक है, ठीक है बेटा। 200 जमा 20 जमा 2, 523 का 500 जमा 20 जमा 3, 831 800 जमा 30 जमा 1, 991 900 जमा 90 जमा 1। ठीक है, अब अगला प्रश्न दीजिए, नीचे दी गई तालिका को पूरी करें। अच्छा, बिना जोड़ करे भी, मतलब आप इसको ऐसे लिखें 950 और 4, बिना जोड़ करे, इसको हम जोड़ेंगे तो 954 आ जाएगा। बिना जोड़ करे भी इसको कर सकते हैं, जैसे हमने ऊपर किया है ना, ऊपर वाले सवाल में हमने उनको अलग अलग करके लिख दिया, अब एक साथ लिखना है। इस इकाई में 1 है, 100 नहीं गिनेंगे, 1 गिनेंगे। 1, दहाई में 50 है, 50 नहीं गिनेंगे, 5 गिनेंगे, क्योंकि दहाई हटा दी ना हमने, 5 दहाई बन गई। और इकाई 4, 154 सब्जियां हो गई। दूसरा देखिए, 200 शेर हैं, तो जो शेर हैं बेटा उनका 200 का सैकड़े का 2 ले लिया, 2। 20 हाथी, दहाई का 2 ले लिया, और 8 घोड़े 8 ले लिया। ठीक है, किसी बच्चे को अगर इस तरह से समझ में नहीं आ रहा तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। 500 लिखेंगे पेंसिल, 70 पेन और 3 रबड़, 573। इसको जोड़ कर दीजिए, ये बिना हासिल वाला आसान जोड़ है। अच्छा, ये हमेशा ध्यान रखिए बेटा, हमेशा इकाई के अंक के नीचे इकाई का अंक, दहाई के नीचे, जैसे अब मैंने ये लिखा है, कई बच्चे क्या करेंगे, 500 लिख दिया, 70 यहाँ लिख देंगे, 3 यहाँ लिख देंगे, ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखें कि इकाई के अंक के नीचे, जैसे यहाँ पे इकाई के हैं सारे, फिर दहाई के हैं, फिर सैकड़े के, संख्याओं को इसी हिसाब से लिखें। ठीक है, ठीक है बेटा। आप दोनों तरीकों में से या तो लिख के जोड़ कर लीजिए या मुजबानी करना चाहें तो ऐसे कर लीजिएगा। ठीक है, अगला है पूर्ण संख्या के रूप में खालिस्तान को भरिए। अब आपको संख्याएं बतानी है। मैं ठीक 901 के बाद आता हूँ, 901 के बाद क्या आएगा, 902। मैं ठीक 998 से पहले आता हूँ, तो पहले मतलब 1 घटा दीजिएगा, 997। दोनों के बीच में 300 और 302 के बीच में एक ही संख्या है, 301। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर लिखना पड़ेगा, ये आगे समझ में, आखिरी देख लीजिए फिर साथ में भर लेते हैं। 4 संख्याएं हैं, 461, 490, 449, 472। अब इन्होंने बोला है मैं इनमें से एक हूँ, मतलब इनमें से कोई एक संख्या है जो इनके बीच में आती है। अब देखिए 460, 61 इनके बीच में नहीं आता, 490 इनके बीच में नहीं आता, 449 ये इनके बीच में आता है। आखिरी भी देख लेते 472, वो इससे ज़्यादा हो जाता है, तो एक ही संख्या बची 449 जो इनके बीच में आती है। ठीक है, इस तरह से भी आप, ये थोड़े से दिमागी कसरत वाले प्रश्न हैं जिनको आप अगर ध्यान लगाएंगे ना तो बड़े आसान है। जैसे अब 901 के बाद सोचो क्या आएगा, क्या आएगा, अगली रकम तो आएगी 902। 998 से ठीक पहले क्या आएगा, एक ही तो पहले आना है, 997। ठीक है, ठीक है बेटा, इस तरह से इन प्रश्नों को हल कर लीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं जीवन कौशल की, समय प्रबंधन। कुसुम कोई लड़की है बेटा, वो इन कामों को पूरा करने में जितना समय लेती है वो लिख रखा है। अब देखिए आपको बताना है कि आप इस काम में कितना समय लेते हो। अच्छा, आप भी बच्चे हो, कुसुम भी बच्ची है, तो 5-7 मिनट का हेर फेर रहेगा, बाकी आपका समय यही भी आ सकता है, अलग भी आ सकता है। ये तालिका आप स्वयं पूरा करेंगे। अब मैं बता दूं, मेरा और आपका समय मैच नहीं करेगा। आप चाहें तो इस प्रश्न के लिए अपना रोज का समय नोट करके देख सकते हैं। आप इसके लिए अपनी अध्यापिका को ये काम कल भेज सकते हैं।
कल सुबह से शाम तक चेक कीजिए और अगले दिन भेज दिए। ठीक है। अब कुसुम के समय की बात कर लेते हैं। दांतों को ब्रश करने और स्नान में वो 30 मिनट यानी आधा घंटा लेती है। व्यायाम और योग करने में 1 घंटा लेती है। घर के कार्यों में मम्मी पापा की मदद करना 1 घंटा 30 मिनट यानी 1.5 घंटा। टीवी देखना 2 घंटे। वर्कशीट हल करना, पढ़ाई करना 2 घंटे 30 मिनट। आप लोगों का भी इतना ही समय आता है, मिलान कीजिए। ठीक है। भाई बहन के साथ खेलना 2 घंटे 30 मिनट। अपने शौक को समय देना यानी नाचना, खाना, कूदना, खेलना, चित्रकारी करना, कुछ भी हो सकता है, 2 घंटे। दादा दादी के साथ समय बिताना 2 घंटे। नाश्ता, दोपहर, रात का भोजन सबको मिला के, ये नहीं कि एक बार खाना शुरू किया तो वही, तीनों टाइम के सारे खाने में 1 घंटा। और रात को सोना 9 घंटे, मतलब रात को वो 9 घंटे सो भी जाती है। तो इसी तरह की समय सारणी में आपको यहाँ पर अपना समय लिखना है कि आप इन कामों में कितना समय लेते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं संस्कारशाला की। पंछी कभी अपने बच्चों के भविष्य के लिए घोंसले बनाकर नहीं देते, वे तो बस उन्हें उड़ने की कला सिखाते हैं। इस जो बात है इसका बेटा मतलब बहुत गहरा है कि कोई भी माँ बाप अपने बच्चों के लिए धन जोड़ना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि हम अपने बच्चों के लिए ऐसा कुछ करें कि वो खुद अपना घोंसला यानी अपने पैरों पे खड़े हो सकें। समझ में आई बात? यानी आपके माता पिता अपनी सुविधाओं को कम करके आपके लिए ऐसी सुविधाएं देते हैं कि ताकि आप जीवन में कुछ बन सको। तो आप भी यही कोशिश करें कि अपने माता पिता के सपनों को पूरा करें। ठीक है। अब आपको घर में बने शीतल पेय जैसे नींबू पानी, शरबत, रसना, जलजीरा, ये सब में से कोई भी चीज़ बनाकर पीनी है। ठीक है। अपने कमरे की आयताकार वस्तुएं जिनकी लंबाई और चौड़ाई अलग अलग हो। ठीक है। ये लंबाई और ये चौड़ाई, लंबाई लंबाई के बराबर हो, चौड़ाई चौड़ाई के बराबर हो। क्या हो सकता है? दरवाज़ा हो सकता है, खिड़की हो सकती है, बेड हो सकता है। उनके नाम लिखने हैं। ठीक है। खेल आपको रस्सी कूदना है। आपकी दिनचर्या वही है। अब तो आप लोगों को भी याद हो गई होगी, है ना? माता पिता का अभिवादन करके दिन की शुरुआत करें। दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें। प्रतिदिन स्नान करें। खूब पानी पिएं। संतुलित आहार लें। चेहरे को छूने से बचें। हाथों को बार बार धोएं। अपने स्कूल का काम पूरा करके भेजें। गणित कोई कठिन काम नहीं है बेटा, ध्यान लगा के समझ के करोगे तो सारी बातें समझ आ जाएंगी। अगर आपको वीडियो में कोई भी बात नहीं समझ में आती तो आप मुझे कमेंट कीजिए, यानी आप नीचे मैसेज कर दीजिए। वीडियो देखते हैं ना तो नीचे होता है कमेंट, वहाँ पे लिख दीजिए। आप जैसा भी लिखोगे मैं समझ के आपको वहीं पे उत्तर दूंगी। ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।